UP 53 BT 9210। इस गाड़ी का नंबर नोट कर लीजिए और RTO का जो ऑफिशियल वेबसाइट है या ऐप है उस पर आप जांच करिए कि ये नंबर किसका है। और आप जांच करेंगे तो यहाँ के एक रूलिंग पार्टी के विधायक का वो वाहन निकल जाएगा। और सिर्फ हम ये नंबर आपको क्यों बता रहे हैं दोस्तों, लगातार 3 दिनों से जिले में एक मामला छाया हुआ है जिसके पीछे आप सभी की निगाहें लगी हुई हैं। ऐसे में कुशनेर समाचार को आपने एक बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है कि उस मामले में क्या सच है, क्या झूठ है, क्या डेटा है, क्या फैक्ट्स है, हम आपको बताएं। इस वक्त हमारी टीम लगातार 3 दिनों से उस रिसर्च में जुड़ी थी कि आखिर में उस मामले में सच क्या है, झूठ क्या है। हमारी टीम लगातार ये कोशिश कर रही थी कि उस मामले से जुड़े जो भी तथ्य हैं वो सामने आए। हमारी टीम ने लगातार पड़ताल की और पड़ताल में जो कुछ सामने आया वो बेहद ही चौंकाने वाला। आखिर ये खबर इतना सेंसेशन क्यों बन गया वो हम आपको बताते हैं। दरअसल ये किसी और का नहीं बल्कि यहाँ के एक विधायक से जुड़ा हुआ मामला है। आप गाड़ी संख्या जो कि एक्सीडेंट में ये गाड़ी दिख रही है, यहाँ पर आप देखेंगे इस गाड़ी का नंबर आप देखेंगे तो इस गाड़ी का नंबर आप देखिए। इसको रिसर्च करने पर आपको पता चलेगा ये गाड़ी किसी और की नहीं, स्वयं पवन केडिया की पत्नी के नाम से रजिस्टर्ड है जो एक्सीडेंट करी है सत्य साई होटल के पास में। अब देखिए इसमें क्या दिक्कतें आ रही हैं। यहाँ पर एक्सीडेंट करी, काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ, लेकिन वहाँ तक बात खत्म नहीं होता है। उसके बाद स्थानीय वहाँ से आगे गए, ट्रक की तस्वीरें जब ले रहे थे उस दौरान ट्रक के अंदर जो चीज़ें वहाँ पर रखी गई थी वो संदेह के घेरे में आ जाती हैं। दरअसल वहाँ पर कुछ और नहीं बल्कि खाद रखा हुआ था, जिसमें खाद रखी हुई थी। और ऐसे में आप खुद भी एक खबर सुने होंगे कि किसी पत्रकार ने इस खबर को दिखाया था कि खाद रखी हुई है। इस खबर में पत्रकार ने बताया था कि खाद रखी हुई है और खाद की तस्करी की जा रही है। ऐसे में पूरा मामला और ज़्यादा बढ़ गया और इस पर लोगों की निगाहें टिक गई कि विधायक, एक सत्ता के विधायक ऐसा कार्य कैसे कर सकते हैं। तो ऐसे में हमारी भी रिसर्च लगातार थी और सारी बातें कहीं ना कहीं विधायक जी के खिलाफ ही इंगित कर रही थी। लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा संयम रखें कि जब तक फैक्ट्स एंड फिगर्स हमारे सामने स्पष्ट नहीं हो जाते हैं तब तक हम खबर नहीं दिखाएंगे। और उसमें क्या कुछ चीज़ें, टेक्निकल चीज़ें हैं वो समझने के बाद ही आपको हम समझाएंगे। तो हमारी बात यहाँ के जो कृषि के सबसे निदेशक हैं, डिप्टी डायरेक्टर, उनसे बात करने की कोशिश हमने की। स्क्रीनशॉट में देखिए कि उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया था, फ़ोन को एक बार डिस्कनेक्ट कर दिया था। अब हमने बात की कृषि यूपी के कृषि के डायरेक्टर विनय जी से। उन्होंने क्या कुछ कहा वो एक बार आप सुन लीजिए। हेलो जी, मैं कुशनेर समाचार से संदीप बोल रहा हूँ सर। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार सर, एक जानकारी लेनी थी आपसे। जी बताइए। गोरखपुर में कोई खाद यूनिट हो हाँ, तो वो बिहार में सप्लाई कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। अगर ऐसा करती है तो परमिशन होना चाहिए। अगर फैक्ट्री है तो परमिशन होगा ना। अभी कल का एक मामला है वहाँ पे कुशीनगर में। जी कुशीनगर में। हाँ जी, पता है उस मामले में? हाँ, उसमें हमने अपने ज्वाइंट डायरेक्टर फर्टिलाइजर्स का दिया है जी, उसकी जांच कर ले, अगर अनियमित है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। ठीक है सर। अब हमारे प्रतिनिधि से जो बातचीत हुई थी उसमें स्पष्ट है कि साफ तौर पर निदेशक का कहना है कि अगर बिहार जा रही है तो वो गलत है, वो इलीगल है, स्पेशल परमिशन की जरूरत होगी। तो उसके लिए अभी तक विधायक जी की तरफ से किसी भी तरह का स्पेशल परमिशन जो लिया गया था या फिर जो कंपनी जो अपने यहाँ मंगवा रही थी उसने अभी तक इशू नहीं किया है। जिस पर अब जब निदेशक से हमारे प्रतिनिधि की बात हुई तो निदेशक ने स्पष्ट कर दिया है कि उत्तर प्रदेश का कोई भी खाद बिहार नहीं जा सकता है सिवाय स्पेशल परमिशन के। अब स्पेशल परमिशन जो कंपनी है, जो जिन्होंने मंगवाया है अपने यहाँ, उन्होंने अभी तक इशू नहीं किया है। नहीं विधायक जी की तरफ से कोई भी परमिशन अभी तक यहाँ पर पत्रकारों को दिया गया है या फिर सार्वजनिक पब्लिक डोमेन में दिया गया है। अब विधायक जी को ये स्पष्ट करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि क्या स्पेशल परमिशन मिली थी या नहीं मिली थी, या जो कंपनी ने ऑर्डर मंगवाया था उसने स्पेशल परमिशन लिया था या नहीं लिया था। क्योंकि आपको बताएं कि खुद
कुशीनगर खाद की किल्लत से जूझ रहा था कुछ दिन पहले और यहाँ के किसानों को सफिशिएंट रूप से खाद नहीं मिल रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश से कोई भी खाद बिहार कैसे जा सकती है और खुद सत्ता में रहते हुए विधायक जी ये कैसे कर सकते हैं कि यहाँ के किसान यहाँ के प्रतिनिधि हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं और बिहार में कैसे ट्रांसफर अपने देखते हुए करवा सकते हैं। तो जब खबर तूल पकड़ रही थी तो विधायक पक्ष के द्वारा यहाँ पर एक बिल जो दिख रहा है, बिल को आप थोड़ा सा जूम करके देख लीजिए कि यहाँ पर बिल इशू किया गया जिसमें आप क्रेता का नाम और विक्रेता का नाम स्पष्ट देख सकते हैं, जीएसटी क्रमांक वगैरह भी है, लेकिन साफ तौर पर है कि खरीदारी गोरखपुर से की गई है और औरंगाबाद के लिए खरीदारी की गई थी। लेकिन यही सवाल खड़ा होता है कि बिहार के लिए कैसे ये खरीदारी की गई है। सबसे बड़ा सवाल हमारा ये भी है कि 50,000 से ऊपर की खरीदारी या ट्रांसपोर्टेशन पर आपको ई-वे बिल लेना होता है। खुद विधायक जी के द्वारा ये बिल तो दे दिया गया, जो एस्टिमेटेड बिल दिख रहा है, लेकिन ई-वे बिल कहाँ है, ये हमारा सवाल खड़ा होता है और अभी तक ई-वे बिल मिला नहीं है। अभी ये खाद वाला मामला चल ही रहा था, तब तक विधायक जी लाइव आते हैं और लाइव में आते हैं तो इस पे सफाई तो देते ही देते हैं। अब सकरौली पुल वाले मामले पर भी सफाई देते हैं। पहले भी हमारे पास आरोप लगाया गया था कि पुल का पैसा भेजा करके और सरकार की छवि को बिगाड़ा गया था, पैसा खा लिया गया है, जबकि आज भी पुल का उसी तरह पैसा स्वीकृत है, धन आके पड़ा हुआ है, पानी के नाते वहाँ पर कार्य नहीं लग रहा है, जो पानी सूखेगा वो कार्य लगेगा। ऐसे में कुशीनगर समाचार का ये एक बड़ा सेंसेशन था कि सकरौली पुल को जल्द से जल्द निर्माण करवाया जाए। अब चूंकि विधायक ने इस मामले को छेड़ ही दिया है तो हम उस मामले पे भी थोड़ा सा अपना पक्ष रखना चाहते हैं। सबसे पहला, अगर आप कुशीनगर के निवासी हैं और आप खिड़कियाँ पे जाते हैं, खिड़कियाँ पे भी 2.5-3 करोड़ की लागत का पुल था और पानी के बीच बन जाता है। अब चूंकि वायरल वीडियो में विधायक जी कह रहे हैं कि पानी है, इसकी वजह से काम नहीं चल पा रहा है, तो मैं विधायक जी को एक बात और बताना चाहूँगा कि उसी के जस्ट सटे धर्मपुर जंगल में इस समय पानी के बीच काम हो रहा है। और अगर आपको ना पता हो तो मुझसे एड्रेस ले लीजिएगा, मैं आपको दिखा दूंगा कि पानी के बीच काम हो रहा है। अच्छा, दूसरा मामला एक और आता है। अभी विधायक जी कुछ दिनों पहले एक चैनल की इंटरव्यू दे रहे थे, तो उसमें वो कह रहे थे कि नरेगा में लॉकडाउन की वजह से मजदूर नहीं मिल पा रहे हैं, इस वजह से काम चालू नहीं हो पा रहा है। लेकिन अब चूंकि कल उन्होंने खुद की ऑडियो वायरल करी है, खुद ही वीडियो डाली है, तो उसमें कह रहे हैं कि पानी लगा है, इसकी वजह से काम नहीं चल पा रहा है। अब एक चीज बताइए, आप थोड़ा सा विधायक जी इस बात को स्पष्ट कर दें कि काम नरेगा मजदूरों के मिलने की वजह से नहीं हो रहा है या पानी लगने की वजह से नहीं हो रहा है। लेकिन एक बात तो तय है कि सकरौली पुल कुशीनगर समाचार की लगातार मुहिम की वजह से निर्माण कार्य चल रहा है। इसको जहां तक हो सकता है विधायक जी और उनके लोग लगातार हम उसको मामले पे घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुशीनगर समाचार हमेशा सच के साथ था, सच के साथ है और सच के साथ रहे। अब सकरौली पुल का जो मुद्दा है, विधायक जी के कान में इतना गूंजने लगा है कुशीनगर समाचार के वजह से कि जहां कहीं मुद्दा भी नहीं होता है वहां पे सकरौली पुल का नाम जरूर लेते हैं। लेकिन सकरौली पुल का जितना नाम वो लेते हैं उतना अगर कार्य करवा दिए होते तो आज सकरौली पुल तैयार हो गया होता और वहां पर लोगों को सहूलियतें मिलने होती, जान से खेलना नहीं पड़ता लोगों को। अब हम आते हैं मुद्दे पर। उन्होंने जाते जाते एक बात कही कि हमने उन पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया था, जो कि बिल्कुल असत्य है और सकरौली पुल का मुद्दा हमने उठाया था और पूरी सच्चाई आपके सामने रखी थी, लेकिन एफआईआर नहीं लिखी गई क्योंकि आप सभी दर्शकों का प्यार हमारे साथ बना होता है। हम एफआईआर की परवाह नहीं करते हैं। हमने जिस दिन माइक थामा था उस दिन ही तय कर लिया था कि रास्ते में रोड़े तो आते रहेंगे, लेकिन सभी रोड़े को पार करते हुए हमको आपके सामने स्पष्ट तस्वीरें रखनी है क्योंकि आप हमारे साथ में हैं। ऐसे ही कुशीनगर समाचार पर यूं ही आप भरोसा करते रहें और यूं ही अपना प्यार, अपना आशीर्वाद कुशीनगर समाचार के सभी देसी पत्रकारों पर बरसाते रहें और हम हर एक पहलू को आपके सामने स्पष्ट रूप से रखते रहेंगे। और इस मुद्दे पर भी कुशीनगर समाचार पर एक खास आपने जो जिम्मेदारी सौंपी थी, तो हमारी खबरें अगर देर होती हैं तो थोड़ा सा आपको इंतजार तो करना ही होगा क्योंकि हम खबरों की ही बात नहीं करते, हम डेटा एंड फिगर्स पे भी बात करते हैं और इसीलिए थोड़ा हमारे रिसर्च में समय लग जाता है। इस पूरे मामले पर विधायक पवन केडिया का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। आप सभी को नमस्कार। कुछ लोगों के द्वारा हमारे लिए एक भ्रामक प्रचार फैलाया जा रहा है कि बहुत दिनों से ये खाद की तस्करी करा रहा है, फर्जी वीडियो अपलोड करके उसको चलाया जा रहा है,
जो आरोप सरासर निराधार है। कल हमको जानकारी जब मिली इस चीज की कि ट्रक आपका खड़ा है वहाँ पर, ऐसे ऐसे है, उसमें खाद लदा हुआ है, तो मैंने तुरंत ही जांच की, उसके विषय में जानकारी हासिल किया। जानकारी हासिल करने के बाद तुरंत ही जिला कृषि अधिकारी को मैंने कहा मौके पर आप जा करके उसकी जांच करा लें, कहीं से कोई फर्जी हो तो कार्रवाई करें, वरना जो फर्जी वीडियो बनाने वाले हैं इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसी तरह एक बार पहले भी हमारे पास आरोप लगाया गया था कि पुल का पैसा भेजा करके और सरकार की छवि को बिगाड़ा गया था कि पैसा खा लिया गया है, जबकि सरासर आज भी उस पुल का उसी तरह पैसा स्वीकृत है, धन आके पड़ा हुआ है, पानी के नाते वहां पर काज नहीं लग रहा है, जो पानी सूखेगा वो काज लगेगा। ये विपक्षी तरह तरह के प्रोपगंडावार कर रहे हैं। जब कोई मुद्दा नहीं मिल रहा तो फर्जी मुद्दे खोज करके और हमारी छवि को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि इनको अपना हार सामने भविष्य में दिख रहा है और उस हार को ये छिपाने के लिए किस तरह से भी इनके प्रकार सत्ता हासिल करने के लिए फर्जी प्रोपगंडावार कर रहे हैं, जो हमारी छवि को नुकसान, हमारी पार्टी को छवि को नुकसान पहुंचा रहा है। उसमें कहीं से भी कोई सत्यता नहीं है। और आशा है आपको बहुत हद तक क्लियरिटी आ गई होगी कि इस पूरे मुद्दे में क्या था। आप अपने विचार भी हमें कमेंट करके लिख के भेजें कि आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।